आप अपने भक्तों के हृदय में अनवरत रोमांचक रसपूर्ण लीलाएं करते हैं। आप सदैव ही वृंदावन के राजा श्री नंद बाबा और रानी श्री यशोदा मैया को आनंदित करते हैं। आप असीम करुणा के सागर बनकर समस्त ब्रज में विचरण करते हैं। आप प्रत्येक क्षण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। आप मिथ्या अहंकार से उत्पन्न दंभ को कुचल देते हैं। आप अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लाखों शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। हे रामानुज, आप सदैव परम आनंद में रहते हैं। हे वंदनीय, आप समस्त कलाओं के स्तोत्र होने के कारण उत्कृष्टतम स्वामी हैं। आपके चरित्र शुद्धता और उत्कृष्टता से परिपूर्ण हैं। आप अपनी मनमोहक रसीली लीलाओं से हमारे हृदय को चकित कर देते हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, तथापि सुयोगियों के द्वारा ही बोधगम्य हैं। आप श्री हरि के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप अपने सेवकों के सभी दुर्व्यवहार का हरण कर लेते हैं। यदि कोई जीव पूर्ण निष्ठा से प्रार्थना करता है, हे मेरे प्रभु, आप मुझे भवबंधन से मुक्ति दिलाएं, तो आप तुरंत उस पश्चाताप करने वाली जीवात्मा का पक्ष लेकर उसे मुक्त कर देते हैं। हे प्रभु, इतने दिन से मैंने आपकी सेवा नहीं की। आप कृपया मुझे स्वीकार करें और मुझे अपने प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न करें। आप पश्चाताप करने वालों को आंतरिक शक्ति देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने का आनंद लेते हैं। आप उत्तम गुणों के सागर हैं। आप कामदेव का अभिमान नष्ट कर देते हैं। श्री राधिका सदैव ही किसी अन्य की तुलना में आपकी सर्वोत्तम सेवा करती हैं और आपको प्रसन्न करती हैं। ये 64 कलाओं में पूर्ण निपुणा है और आपकी सभी आश्चर्यजनक पारलौकिक लीलाओं की मुख्य आधार हैं। आपने गोवर्धन पर्वत धारण कर हर्षोल्लास का उत्सव मनाया। विनम्र और समर्पित व्यक्ति का मन सदैव आप में ही निवास करता है। आप दान में सब कुछ दे देते हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे लाखों बुद्धिमान और पूजनीय देवताओं के बीच केवल आप ही प्रत्येक जीव को पूर्ण शुभता प्रदान करते हैं और परमानंद प्रेम प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। आप अपनी कृपा कटाक्ष से किसी को भी प्रबुद्ध और मुक्त कर सकते हैं। आप उस भक्त के अभीष्ट को पूरा करते हैं जो आपकी दिव्य लीलाओं का यशोगान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब भी आप घुंघरुओं की झंकार और गोपियों द्वारा बजाया जाने वाला डिम डिम घोष युक्त ढोल जैसे विभिन्न ताल वाद्य यंत्रों की तेज ध्वनि सुनते हैं, तो आपका हृदय अंतरंग प्रेम पूर्ण लीलाओं का आनंद लेने की इच्छा से उल्लसित हो जाता है। अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित होने का आपका गुण आपका स्वाभाविक अलंकरण है। हाय, आपको समझना बहुत ही कठिन कार्य है। क्या आपकी लीलाएं भी संकर्षण के लिए अचिंत्य हैं? सचमुच आप दिव्य हैं। अधर्मी आपको तर्क और बुद्धि से कभी भी नहीं समझ सकते। आपका लीला विलास मदमत्त गजराज के समान है। आप असंख्य विनोदी लीलाओं से ओतप्रोत हैं। हे प्रभु, आपका उचित रूप से महिमा मंडन कौन कर सकता है? न तो ज्ञानी और न ही मानसिक बुद्धिवादी आपके सत्य स्वरूप को समझ सकते हैं। पूर्णतः विशुद्ध सात्वात्मिक होने के कारण आप भौतिक प्रकृति के सभी संदूषण से परे हैं। केवल आप ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। हे शांतिपूर्ण, हम और क्या कह सकते हैं? आप ही सभी के अवलंबन हैं। आप शास्त्रों के आदेशों से परे परम रहस्यमय व्यक्ति के रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। हे परम गुरु, यहाँ तक कि महेश भी आपकी लीलाओं को नहीं जान सकते।
कुबेर या अन्य देवताओं की तो बात ही छोड़ दें। हे सुहृद, कृपया हमारे हृदय में निवास करें। जब भी आप भक्तों के सामने प्रकट होते हैं तो वे अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। कंस जैसे अत्याचारियों द्वारा सभी देवताओं पर गंभीर अत्याचार किया गया है। कृपया हम पर अपनी कृपा वृष्टि करके हमें उत्साहित करें। आप बुद्धिमान, चतुर और मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। आपकी अतुलनीय शक्ति हजारों भव्य ब्रज सुंदरी गोपियों को सदैव लाभान्वित करती रहती हैं। हे भक्त वत्सल, आपका प्रेम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता रहता है। माधुर्य लीलाओं में आप प्रखर भूमिका निभाते हैं और कुंजों में मद्द मत्त गजरात की भांति आचरण करते हैं। आपका सुंदर श्री अंग इंद्रनील मणि के पर्वत सदृश है। हम आपकी आकर्षक लीलाओं के दर्शन हेतु सदैव प्रार्थना करते हैं। वे लीलाएं आपको एक चमकदार आभा से परिवेष्टित करते हुए हैं। कृष्ण की महिमा में देवताओं द्वारा रचित वे स्तुतियां सभी के हृदयों को मंत्रमुग्ध करने के लिए आकाश में गूंज उठी। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।